गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। तो देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे। तो लेट्स सी, जो भी एनर्जीज आएंगी हम वो देखेंगे और पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी देखते हैं क्या आती है आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी। क्या वो सोच रहे थे, कैसा वो फील कर रहे थे, तो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स आ गए हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द क्रिएटर, क्रिएटिविटी, स्लोइंग डाउन। ओके, एक और कार्ड की हमें ज़रूरत है। ओके, लेजीनेस, यहाँ पर है लेजीनेस, स्लोइंग डाउन, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटर, पॉलिटिक्स। ओके, सो आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे? द क्रिएटर गाइस, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ तो है इनके दिल में जो चल रहा है, बहुत अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है। कुछ तो खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, इनके दिल में। कुछ तो ये सोच रहा है, कुछ तो ये प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कुछ न्यू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा जो कि इनकी ज़िंदगी बदल सकता है, कुछ ऐसा जो कि कोई ऐसी चीज़ें पाना चाहते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इन्होंने दिन और रात अपने एक किए हुए हैं उस चीज़ को पाने के लिए या फिर उस चीज़ को हासिल करने के लिए, और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आई फील कि ये कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता सुधरेगा। आई फील कि ये आपको आप ना इन्हें बहुत खूबसूरत से दिखते हो, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आपके पार्टनर जो है ना, आपको लेकर के ना अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, आपके लिए पैशन बहुत है। ये यहाँ पर पैशन पूरा रेड कलर है, पैशन है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर खूबसूरती है, यहाँ पर ब्यूटी है। तो यस, आप मुझे बहुत खूबसूरत लगते हो, ये चीज़ तो क्लियर है। यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल सी एक लेडी है, ठीक है। बहुत खूबसूरत कहीं ना कहीं आप लगते हो। कहीं ना कहीं आपके बारे में इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको लेकर के, ठीक है। बहुत सारे थॉट्स हैं बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ख्वाहिशें हैं जो इनको लगता है कि आपके साथ ही पूरी हो सकती हैं, ठीक है। और आई फील कि आपको पाने के लिए या फिर आपके साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ तो मैं कह रही हूँ ना, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, कोई ना कोई प्लानिंग ये कर रहे हैं। बट क्या है कि स्लो है, बहुत धीरे 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 चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो तरीके से, ठीक है, बहुत स्लोली, क्योंकि थोड़ी लेज़ी हैं, थोड़े आलसी हैं ये। पता है इनको क्या लगता है, ये बस बैठ करके आपके सपने देखते हैं, ये बैठ करके आपके सपने देखते हैं। और अगर मैं एक बात बोलूँ तो ये आपको फील कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको फील करते हैं, यस, यहाँ पर ये ठीक रहेगा शब्द, ये आपको फील करते हैं। और बहुत अट्रैक्टिव हो आप, और ये हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यू नो व्हाट, यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, ठीक है। ये एक फिजिकल रिलेशनशिप भी चाहते हैं आपके साथ, ये भी क्लियर है। और चीज़ें सुधारना चाहते हैं इस रिश्ते में, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। और आई थिंक उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है, बट बहुत स्लो,
धीरे धीरे स्टेप बढ़ा रहे हैं कि चीज़ें खराब ना हो, चीज़ें सुधरे, इसलिए सोच समझ करके कदम बढ़ा रहे हैं और धीरे 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 स्टेप बढ़ा रहे हैं। आई फील कि आपने इनसे बात करनी बंद कर दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने ही इनसे बात करनी बंद कर दिया, फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। मतलब कि ख़राब नहीं हुई, मैं ये बोलूँगी कि आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रखा है कहीं ना कहीं, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट के कारण आप इनसे दूर हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो आप, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंस हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो, आपको खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है और आप खुद से बहुत प्यार करते हो और अपनी लाइफ में खुश हो। और आपके पार्टनर जो है उनको आपको लेकर के अट्रैक्शन बहुत है। या आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट बहुत स्लो है, धीरे 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 चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी लेज़ी भी एनर्जी आई है इनकी। लेट्स सी गाइस, और यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। तो कल रात देखो बहुत सारे थॉट्स हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती एक एक, बट मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि आपकी खूबसूरती के ऊपर फ़िदा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लड़के हो या लड़की हो, दोनों ही साइड में बोलूँगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और ये हमेशा सोचते हैं आपके बारे में। और कुछ तो खिचड़ी पक रही है इनके दिमाग में, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में आपको लेकर के, ठीक है। वो कुछ टाइम बाद आपके सामने आ जाएगा, बट थोड़ा लेट आएगा क्योंकि स्लो चल रहे हैं, ठीक है, स्लो है आपके सामने, बट डेफिनेटली आएगा ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने आएगी कि इनके आखिर थॉट्स क्या हैं, चल क्या रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो ना तो भी कभी कांटेक्ट होगा तो आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। और जो नो कांटेक्ट में नहीं है उनको तो मैं ये क्लियरली बोल दूँ कि भाई बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर के, और नो कांटेक्ट में भी होना तब भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, बहुत सपने हैं आपको लेकर के, बहुत कुछ चलता है इनके दिमाग में। बहुत कुछ, ठीक है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं इनकी कल रात की एनर्जी यहाँ से क्या आती है। अटैचमेंट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और एक कार्ड और ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। सो एंड थिंकिंग वूमेन, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। देखो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, खुद को आपसे अलग नहीं कर पा रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी हर रात एक ही ख्वाहिश रहती है कि इन्हें एक दिन आपको पाना है। और क्योंकि पिछली बार जो रीडिंग की थी मैंने उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जी आई थी निकल के ना, तो यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ हार्ट, प्यार करते हैं आपसे, दिल लेकर के बैठे। आई फील कि पहले इन्होंने कदर नहीं की, फिर आप भी अपनी लाइफ में मस्त हो गए, और अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनने गलती कर दी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी आई है ना, थोड़ी सी परेशान है, थोड़े बेचैन से हैं, ऐसी एनर्जी आई है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद इन पे से ध्यान हटा दिया और अब ये थोड़े बेचैन हैं, थोड़े परेशान हैं। दिल लेकर के बैठे हुए हैं, या तो आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने इन पे से ध्यान हटा दिया। बट यू नो, ना तो आप भूल पा रहे हो, ना ये भूल पा रहे हो। ना भूलने का कारण है कि आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये आप भी इतनी इजीली, आप रीडिंग क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको भी याद आती है कहीं ना कहीं, तो आप भी नहीं मूव ऑन कर पा रहे, ये भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, चाहे सेपरेशन का कोई भी कारण है, चाहे दूरियों का कोई भी कारण है, बट एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो आप। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, लेट्स सी, सैक्रल चक्रा से देखते हैं क्या एनर्जी आती है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये आगे सारे मैं, और यहाँ पे देखो डेस्टिनी, इंस्टिंक्ट, इम्पार्शलिटी, सोलमेट एंड क्रिएशन, एंड यहाँ पर है डेस्टिनी,
ठीक है। यू नो व्हाट गाइस, आपके पार्टनर जो है ना कहीं आपको लेकर के ना इनको अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है, यू नो लाइक एक इनको फील हो रहा है कि आप कुछ तो हो इनके। जैसे कि मैंने बोला सोल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, हो मे बी आप दोनों सोलमेट्स हो, बट कभी कभी हो जाता है रिश्ते में, गिटपिट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स ख़त्म हो जाते हैं, नहीं, फीलिंग्स आज भी हैं आप दोनों के अंदर। और आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिएट करने का मतलब है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। आई फील कि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, फील कि ये चीज़ों को पहचान रहे हैं, ठीक है, इनको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए क्या सही है। आई थिंक कि अपनी फीलिंग्स को पहले इग्नोर कर रहे थे, बट अब अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं ये। आई फील कि इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि यू नो इनको नहीं पता सोलमेट इन्फ्लुएंस क्या होते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि कुछ तो है, कि ये दूरियां, मतलब इतनी दूरियां आ गई, आपने अपना ईगो रख दिया, इन्होंने अपना ईगो रख दिया, बट उसके बावजूद भी ये जो किसी के सामने नहीं झुकते या फिर अपना ईगो हमेशा रखते हैं, किसी से बात भी ना करे अगर कोई इनके साथ ऐसा कर दे, कोई इनको एक बार इग्नोर कर दे, या फिर अगर इनका मन, इन्होंने झगड़ा कर लिया तो ये किसी से दोबारा बात नहीं करेंगे, बट आपके लिए इनकी फीलिंग्स अलग है, आपके लिए इनकी सोच अलग है, आपके लिए जैसा फील करते हैं किसी और के लिए करते नहीं है वैसा फील। तो इस सोच में है कहीं ना कहीं, तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं और ये बैलेंस चाहते हैं, दोबारा से कलरफुल करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके साथ, न्यू बिगनिंग करके, ठीक है, ऐसे थॉट्स हैं इनके दिमाग में। कई बार ये क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा ईगो बीच में आता है गाइस, कई बार इनको ऐसा लगता है कि आप खुद आओ इनकी लाइफ में वापस, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, बहुत बार इनको लगता है ऐसा। अगर आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, तो इनको लगता है कि आप आओ एक बार इनकी लाइफ में, ये वेट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ के लिए ये है कि ये कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कैसे शुरुआत की जाए, कैसे दोबारा से चीज़ें ठीक की जाए, क्योंकि ईगो तो इनमें भी है ना, ईगो है इनमें भी, एकदम से चीज़ें शुरू नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, वक्त ले ले करके, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि डेस्टिनी में तो हो गाइज, आप दोनों यिन यांग की एनर्जी है, सोलमेट की एनर्जी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है कुछ ना कुछ यहाँ पर, कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है। यू नो व्हाट, देखो आप अपने एंजल से प्रार्थना कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, और एंजल्स भी आपके इस रिश्ते के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, लाइक आपके पार्टनर के कर्मा है या फिर पास्ट लाइफ कर्मा है, आपके कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा है, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, बट यू नो उसमें ना भगवान भी कुछ नहीं करते हैं, हमें सबको अपना कर्मा फेस करना पड़ता है। बट हाँ, जो हमारी एंजल्स है, जो हमारी स्पिरिट गाइड है, वो हमारे लिए प्रे बहुत करते हैं कि हम उस चीज़ से मजबूती के साथ लड़के आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मुझे दिख रहा है, ठीक है, सेपरेशन हुआ ताकि एक रियलाइजेशन हो, कि प्यार महसूस हो एक दूसरे के लिए। अगर ऐसे ही मिलके झगड़ा करते रहे टॉम एंड जेरी की तरह, तो फिर कैसे महसूस होगा कि एक दूसरे के लिए प्यार भी है। तो थोड़ा सा यू नो सेपरेशन भी ज़रूरी है, ताकि महसूस हो कि प्यार क्या है एक दूसरे के लिए। तो ये भी है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, आपके लिए मैं एंजल आंसर्स लेती हूँ, ठीक है, देखते हैं एंजल्स क्या बोलेंगे आपको। एंजल आंसर्स लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। लेट्स सी, एंजल से भी हम पूछ लेते हैं। डोंट स्टॉप, स्टॉप मत करिए, क्या स्टॉप करने की सोच रहे हो आप। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से। देयर इज समथिंग बेटर। देखो,
होप मत खो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। डोंट स्टॉप का मतलब ये है होप मत खो, ठीक है। चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली चीज़ें ठीक होंगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है तो आप मदद मांगिए, अपनी सोल फैमिली के मेंबर्स से मदद मांगिए। अगर आपकी नहीं पता आपकी सोल फैमिली मेंबर्स कौन है तो ईश्वर से मांगिए, अपने एंजल से मांगिए, वो आपको मदद करेंगे। बट आप होप मत खो, ठीक है। होप नहीं खोनी है। रीडिंग्स देखते हो, इसका मतलब जो रीडिंग देखता है ना वो सबसे ये मान लो कि वो पॉजिटिव, और उसके अंदर होप इतनी होगी ना कि चीज़ें बिल्कुल चूरा मूरा हो गई, बट उसके बावजूद भी वो इंसान स्माइल करके बोल रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें फिर से जुड़ेंगी। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते ही सबसे पहले ही जो शब्द सबसे शुरू से लेकर के एंड तक जो सुनने को मिलेगा वो यही होगा कि पॉजिटिव रहो, सकारात्मक विचार रखो, सकारात्मक रखो, और नेगेटिविटी से दूर रहो, नकारात्मक चीज़ों से, विचारों से दूर रहो। तो यही कहा जाता है। तो होप नहीं खोनी है, गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है। देखो आप पता है क्या होता है कि मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं, तो होता क्या है कि आप 2 साल से 3 साल से होप मतलब बना रखी है, पॉजिटिव रह रहे हो, बट आप 1 मिनट में सारी चीज़ें ख़राब कर देते हो। पता है कैसे? 3 साल हो गए, कुछ नहीं होने वाला, बंद करो। 2 साल हो गए, कुछ नहीं होने वाला, बंद करो। 1 साल हो गया, कुछ नहीं होने वाला, बंद करो। नहीं, ये चीज़ नहीं है। आप कहीं ना कहीं पता है आप मैनिफेस्ट भी करते हो ना। अगर आप आज ये बात कह रहे हो तो इसका मतलब आप मैनिफेस्ट भी करते हो, तो उस टाइम में भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ रहती ही रहती है कि नहीं होगा, ट्राई कर लेते हैं। आप ऐसा करके ट्राई करते हो, बट अगर आप ये करते हो ना होगा ही होगा, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स देखे हैं गाइस। मैंने उन लोगों के रिजल्ट्स देखे हैं जिनको ये विश्वास है ना मैम होगा। पता है मैं बोल देती हूँ ना, मुझे बड़ी खुशी होती है। कई बार मैं बोल देती हूँ ना कि पॉसिबल नहीं है रियूनियन होना, पॉसिबल नहीं है रिकन्सिलेशन होना, इनका दोबारा आना पॉसिबल नहीं है। वो मुझे कमेंट में क्या क्या कह के जाते हैं, नहीं दी हमारा रियूनियन होगा, ये पॉसिबल है, कैसे नहीं होगा। वो होती है पॉजिटिविटी, उनके दिमाग में वो चीज़, और वो एक दिन अपनी उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं। तो ऐसे थॉट्स होना आई थिंक कि ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे थॉट्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव मतलब बिल्कुल पॉजिटिव, ठीक है। जो चीज़ पाना चाहते हो ना, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि कई बार क्या होता है नेगेटिव थॉट्स ना हमें बचा देते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर चीज़ के लिए पॉजिटिव हो जाओ, सब लोगों के लिए हो जाओ, नहीं। क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी भी हमारी सुरक्षा कर देती है। कभी हम किसी के लिए अगर शक कर लेते हैं ना कि कहीं ये बंदा मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा, तो एक हमारा बचाव हो जाता है उस चीज़ से, ठीक है। बट जो चीज़ हम पाना चाहते हैं ना, उसके लिए आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स हटा दो दिमाग से। जो चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए तो पॉजिटिव ही सोचो, ये सोचो कि वो तो मिल ही गया। बट देखो समटाइम आज की जो टाइम है ना उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हर किसी के ऊपर पॉजिटिव रहोगे ना, भाई कोई अनजान भी है उसके ऊपर पूरा भरोसा रख रहे हो, पॉजिटिव है भाई हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो वो वैसे पॉजिटिव की नहीं कह रही हूँ मैं। उसमें क्या होगा, आप अगर उनके लिए किसी अनजान के लिए एक नेगेटिव थॉट लाते हो, अगर उनकी हरकत कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप उनकी हरकत आपको ठीक नहीं लग रही और आप कहोगे नहीं हमें पॉजिटिव रहना है, तो वो चीज़ नहीं करनी। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है। पॉजिटिव उस चीज़ के लिए हो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि समटाइम्स भारी दुनिया में, भारी लाइफ में नेगेटिविटी हमें बचा देती है कुछ चीज़ों से, बट जो चीज़ हम पाना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव होने के लिए कहा जा रहा है। लाइक आपके पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करो, उनके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ कि ये तो आएंगे ही, और उन्हें फिर मैनिफेस्ट करो, ठीक है। उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।